दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कतला मछली को हम जल्दी से जल्दी बड़ा कैसे करें, यानी कि एक साल में 3 केजी से लेकर 4 केजी तक कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे देश में ऐसे किसान भाई हैं जिनका मछली पालन का पहला कल्चर जो होता है वो एक साल के अंदर में नहीं हो पाता है, यानी कि मछली का सीड डालते हैं और उसे बड़ा करते करते उन्हें एक साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है या एक साल लग जाता है। और वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे किसान भाई हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जो कि एक साल के अंदर में 2 से लेकर 3 बार तक तालाब से मछलियां निकाल देते हैं। तो वो कैसे मछली का पालन करते हैं, खासकर कतला मछली को 2 से 3 बार निकाल देते हैं, अपने तालाब से हार्वेस्ट करते हैं। तो हम भी ऐसा कैसे करें। तो दोस्तों उस पालन को बोला जाता है 0 पॉइंट कल्चर, यानी कि मछलियों को 2 से 3 बार एक साल के अंदर में हार्वेस्ट करना। आपने पंगेसियस के बारे में ज़रूर सुना होगा कि 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं हमारे देश में जो कि एक साल के अंदर में 2 से 3 बार अपने मछलियों को, रोहू कतला मछलियों को तालाब से निकाल कर बेचते हैं। तो समझिए उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। कम समय में बहुत जल्दी मछलियाँ तैयार हो जाती है। तो तकनीक जो है दोस्तों बढ़ रही है, हमें उन तकनीकों का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हम भी ऐसा कैसे करें। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि कतला मछली को जल्दी तैयार कैसे करें, यानी हम 3 से 4 महीने में कतला मछली को तैयार करके बेच कैसे दें। दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधा एकड़ से लेकर 1 एकड़ तक का तालाब होना चाहिए और साथ में एक नर्सरी होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर ऐसे मछली पालन करना है, अच्छे से साल में 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग करना है, तो आपके पास एक नर्सरी होना ही चाहिए। चाहे आप जितना बड़ा छोटा तालाब में मछली पालन करते हैं, आप छोटा सा नर्सरी बना लीजिए, 100 बाई 100 का बना लीजिए, 10,000 स्क्वायर फीट का बना लीजिए या 5,000 स्क्वायर फीट का, लेकिन आपके पास नर्सरी होना ही चाहिए, तभी आप मछली पालन में सफल हो पाएंगे। नर्सरी में क्या करना है, तो नर्सरी में हमें एडवांस कतला का स्पॉन लाकर डालना है। एडवांस कतला, आप लोग बहुत ऐसे किसान भाई हैं कि अभी तक पुराने कतला का ही पालन कर रहे हैं। अपने नज़दीकी मत्स्य विभाग से संपर्क कीजिए, उन्हें बोलिए कि हमें एडवांस कतला, जिसे हम जीआई कतला यानी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला बोलते हैं, उसका बीज हमें उपलब्ध करवाइए। तो आपके ज़िले के जो मत्स्य अधिकारी होंगे आपको अच्छे सीड सप्लायर का नंबर देंगे, वहाँ से जाकर या आपके पास वो भेज देंगे एडवांस कतला का बीज, जिसका बढ़वार बहुत ही तेज़ी से होता है। तो आपको क्या करना है कि नर्सरी में जीआई कतला को तैयार करना है। कितना, तो आपको 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक का तैयार करना है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 0 पॉइंट कल्चर के बारे में कि कैसे हम 2 से 3 बार अपने तालाब से मछलियों को निकालें। तो आपको 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक का स्टंटेड सीड, 100 ग्राम ही नहीं, स्टंटेड सीड आपको तैयार करना है। इस पर स्टंटेड सीड कैसे तैयार करें उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगा। 100 ग्राम का सीड और स्टंटेड सीड में अंतर होता है। बहुत सारे किसान भाई समझते हैं कि 100 ग्राम का सीड हो गया तो उसे हम स्टंटेड बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देखिए कि स्टंटेड सीड कैसे तैयार करना है। तो 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक का आपको सीड तैयार करना है, वो भी नर्सरी में। दोस्तों 0 पॉइंट कल्चर के अंतर्गत आपको 1 एकड़ के तालाब में अगर आप 200 ग्राम का कतला मछली का बीज डालते हैं तो आपको 1000 बच्चा डालना है। 200 ग्राम का अगर आप मछली का बच्चा डालते हैं तो 1000 डालना है। अगर आप 100 ग्राम का डालते हैं तो 1500 से लेकर 2000 तक आप मछली का बच्चा डाल सकते हैं कतला मछली का, और दूसरे मछलियों के साथ। तो दूसरा मछली हम कितना डालें, तो आपको 1 एकड़ के तालाब में 1000 कतला मछली के साथ आपको 500 रोहू और 500 मृगल डालना है। क्योंकि हमें कतला मछली को, रोहू मछली को जल्दी तैयार करना है, इसीलिए हमें कम बच्चा डालना है। जब भी आप कम बच्चा डालिएगा तो आपकी मछलियाँ जो होगी बहुत ही तेज़ी से विकास करती है। बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मछलियों का बच्चा डाल देते हैं, तो ऐसे किसान भाई कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको 1 एकड़ के तालाब में 200 ग्राम का 1000 और 100 ग्राम का 1800, 1500 से लेकर 2000 तक मछली का बच्चा कतला का डालना है। साथ में 500 रोहू, 500
700 मृगल डालना है। कम बच्चा जितना डालिएगा उतना मछलियाँ बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। 2 से 3 बार आप हार्वेस्ट कर सकेंगे। दोस्तों अगर बात करें भोजन की तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो आईएमसी मछलियाँ, जिससे हम रोहू, कतला, मृगल, जो हमारी देश की मछलियाँ है उसका पालन भी फैक्ट्री में फीड पे करते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पे खर्च आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रोहू, कतला, मृगल मछलियों का पालन कर रहे हैं, जो हमारी देसी मछलियाँ है, तो इनका पालन आप होममेड फीड पे भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्च में इसका बढ़वार होगा। तो अगर आप कतला मछली, जिसको फाइटोप्लैंक्टन, जूमप्लैंक्टन बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो उसे आप घरेलू भोजन दीजिए और साथ में 1 महीने में 1 बार गोबर का अच्छे से छिड़काव कीजिए, जिससे मछलियों के लिए भोजन बन जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात, किसी भी मछली को तैयार करने के लिए आपको 1 लेयर की बस 1 मछली रखनी है। अगर आप कतला मछली को तैयार करते हैं तो आपको भूल कर भी सिल्वर कार्प और बिग हेड आपको तालाब में रखना ही नहीं है। खासकर बिग हेड को, ये एक ऐसी मछली होती है जो आपको कोई भी मछली को यह बढ़ने नहीं देगी और आपका सारा पालन बर्बाद कर देगा, सारा कल्चर, सारा पैसा बिग हेड मछली बर्बाद कर देगा। बहुत सारा जगह पर इस पर बैन भी लगा हुआ है, तो बैन लगा हुआ है किसी न किसी कारण से ही, तो आपको बिग हेड का पालन तो करना ही नहीं। सिल्वर कार्प पर बैन नहीं है तो आप इसका पालन दूसरे तालाब में कीजिए या कुछ बीज आप डाल सकते हैं। लेकिन कतला मछली को अगर आपको सही में बड़ा करना है तो आपको सिल्वर कार्प, बिग हेड का सीड भूल कर भी अपने तालाब में नहीं डालना है। दूसरा नंबर बात कि आपको ग्रेडिंग करना है, तो समझते हैं कि ग्रेडिंग क्या होता है। कोई भी मछली जिसे हमने अपने तालाब में डाला है, उसके बाद हमें 1 से 2 महीने, 3 महीने के बाद तालाब में जाल चलाकर साइज़ चेक करना है। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि 700 ग्राम से लेकर अगर 1 केजी तक की कोई मछली आती है तो उसे आप निकालिए, उसे सेल करते जाइए, जिससे क्या होगा कि मछलियों के लिए और जगह बनते जाएंगे। बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि जल्दी जल्दी मछली को नहीं निकालते हैं, चाहते हैं कि एक बार में ही सभी मछलियों को निकालते जाए। तो आप कीजिए कि अपने एरिया का लोकल मार्केट में जितना आपको रेट मिल जाएगा मछली का, उतना आपको होलसेल में कभी रेट नहीं मिलेगा। अब मछली जब भी आप निकालिएगा आपके लोकल मार्केट में, गांव में निकालते हैं तो गांव के लोग आपके मछलियों को ख़रीद ही लेंगे। तो आपको करना है कि आपको जैसे जैसे मछलियाँ तैयार होती जाती है, जैसे कि अगर 100 ग्राम 200 ग्राम का मछलियों का बच्चा एडवांस कतला का स्टैंडर्ड सीड अपने तालाब में डालते हैं तो 3 महीने में, 4 महीने में आराम से 1 केजी की हो जाएगी। तो आपको करना है कि 700 ग्राम से लेकर 1 केजी तक है तो उसे निकालिए, सेल करते जाइए और नया सीड उसमें डालते जाइए। तो इस तरह से अगर आप मछली पालन करते हैं, खासकर कतला मछली पर फोकस करके, कतला मछली का अच्छा बढ़वार चाहते हैं, 3 से 4 केजी हो जाए अगर साल भर में, या 3-3 4-4 महीने पर हम मछलियों को निकालें, 3 बार हम अपने हार्वेस्टिंग करें, तो आपको ऐसे करना होगा। आपको 200 ग्राम तक का स्टैंडर्ड सीड आपको तैयार करना होगा। स्टैंडर्ड सीड का वीडियो आप जाकर यूट्यूब पे देखिए कि स्टैंडर्ड सीड कैसे बनाया जाता है, नहीं तो आप गूगल पर भी देख सकते हैं। तो इसे हम 0 पॉइंट कल्चर कहते हैं। आंध्र प्रदेश में 0 पॉइंट कल्चर बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है। हमें भी ऐसे करना है जिससे हम 2 से 3 बार अपने तालाब से मछलियों को निकाल सकते हैं। पहला राउंड में जो मछली निकालेंगे उसमें कतला ज़्यादा निकलेगी, दूसरे राउंड में हमारी रोहू भी साथ में निकलेगी और तीसरे राउंड में मृगल साथ में निकलेगी। तो आपको इस प्रकार से कतला मछली को अगर आप छोड़ देते हैं तो साल भर में 3 केजी से 4 केजी तक बहुत ही आराम से हो जाएगी। ये आपको करना है आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ या उससे बड़ा तालाब में। आधे एकड़ से छोटे तालाब में ये संभव बिल्कुल भी नहीं है।